जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा करने वाले हैं कि ज्योतिष के 3 बड़े ग्रह एक कतार में यानी कि मई के महीने के अंदर एक साथ वक्री होने जा रहे हैं। यानी एक साथ का मतलब उनके अंदर 1-2 दिन का अंतर है, इससे ज़्यादा अंतर नहीं है। पहला जो ग्रह वक्री होने जा रहा है वो है 11 मई को शनि वक्री होने जा रहे हैं, जो कि 29 सितंबर तक वक्री रहेंगे। इसी प्रकार से 13 मई को शुक्रदेव वक्री होने जा रहे हैं, जो 25 जून तक वक्री रहेंगे। इसी प्रकार 14 मई को गुरुदेव बृहस्पति वक्री होने जा रहे हैं और 13 सितंबर तक वक्री रहेंगे। और 9 ग्रहों के अंदर ये जो 3 बड़े ग्रह हैं ये वक्री होने जा रहे हैं। और सबसे पहले हम ये जानेंगे कि वक्र तो होता क्या है, इसका राशियों पे क्या इफेक्ट पड़ेगा और इसका पूरे ब्रह्मांड पे क्या असर पड़ेगा। तो इसके लिए अगर आप ये वीडियो मेरी देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन आइकन को जरूर दबा दें। मित्रों, सबसे पहले हम जानते हैं कि वक्री क्या होता है। देखिए, हर एक ग्रह की एक निश्चित चाल होती है। एक ऐसी स्थिति आती है जिसमें वो अपनी एक निश्चित चाल से कम चाल में चलता है, तो पृथ्वी से वो ग्रह हमेशा उल्टा होता हुआ नज़र आता है या उल्टा गति करता हुआ नज़र आता है, जिसको वक्रित्व पोजीशन कहते हैं, जिसको वक्री का मतलब होता है उल्टा। लेकिन एक्चुअल में वो उल्टा नहीं होता है, याद रखिएगा, वो बस स्लो होता है। जिस प्रकार से आपने भी बहुत बार ट्रेन की यात्रा करी होगी, रेल की यात्रा करी होगी, जब दूसरी रेल उसके सामने से निकली होगी तो आपको अपनी ट्रेन उल्टी चलती हुई नज़र आई होगी। तो यही जो इफेक्ट होता है, एंटी इफेक्ट, इसको वक्री कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं कि ये जो वक्री का जो पोजीशन है और जिसमें मई के महीने में ये 3 बड़े ग्रह जो वक्री हुए हैं उससे क्या इफेक्ट आने वाला है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं शनि की। देखिए, शनि जो है जो वक्री होगा वो 11 मई 2020 में वक्री होगा और 29 सितंबर तक वक्री रहेगा। इसका इफेक्ट ये रहेगा कि शनि जो है लोहे का, फैक्ट्री का, मजदूर का, कृषि का, नॉनवेज यानी मीट का कारक होता है, तो इनमें वृद्धि करा देगा कहीं ना कहीं। तो लोहे में वृद्धि हो जाएगी, लोहे की डिमांड ज़्यादा आ जाएगी। इसी प्रकार से फैक्ट्री में भी जो बिल्कुल खाली चल रही है अभी तक, वहाँ पर भी काम सुचारू रूप से चलने लगेगा। मजदूर जो बहुत ज़्यादा इस लॉकडाउन की वजह से, कोरोना महामारी की वजह से परेशान था, उसको भी रिलीफ मिलेगा। कृषि जो किसान है, पूरे वर्ल्ड के जो किसान है जो खेती नहीं कर पा रहे थे, अपने काम में ध्यान नहीं दे पा रहे थे, फसलें खड़ी खड़ी सड़ रही थी, तो वहाँ भी कुछ विस्तार होगा। मीट का जो उद्योग है कहीं ना कहीं वो बिल्कुल ठप पड़ा हुआ था, तो वहाँ भी वृद्धि होने के योग बनते हैं। और साथ ही साथ जो ये कोरोना जो इफेक्ट पहले से चल रहा है, क्योंकि शनि जो है वक्री होने से उल्टा इफेक्ट देता है, जो पहले से चल रहा है। पहले से क्या चल रहा है? पहले से चल रहा है रोग चल रहा है, जनता को कष्ट चल रहा है घर के अंदर, पूरे वर्ल्ड की जनता घर के अंदर है, रोग से, हाँ, रोग हर जगह पे फैला हुआ है, उसमें कमी आएगी। यानी कि कहने का मतलब आपका 11 मई से 29 सितंबर के बीच में कोरोना वायरस में कमी आएगी और जनता का जो कष्ट है वो धीरे धीरे करके दूर होगा। अब दूसरा जो ग्रह जो वक्री हो रहा है वो हो रहा है शुक्र, और शुक्र आपका 25 जून तक वक्री रहेगा। शुक्र क्या है जानिएगा। शुक्र जो है जल तत्व में कहा जाता है इसको, यानी कि शुक्र जैसे ही वक्री होगा, बाढ़, आंधी, तूफान, सुनामी आएगी, कहीं ना कहीं पर इसका इफेक्ट रहेगा। खासकर ये इफेक्ट रहेगा जो समुद्र के इलाके में जो प्रदेश हैं उन पे बाढ़ होने का, अत्यधिक बारिश आने का, अत्यधिक सुनामी आने का योग 25 जून से पहले पहले बनते हैं। साथ ही साथ शुक्र जो है शादी विवाह का कारक है, तो कहीं ना कहीं 25 जून तक जो भी आपके शादी विवाह से संबंधित काम हैं वो टल जाएंगे और पूरे वर्ल्ड के अंदर कहीं ना कहीं टलते हुए नजर आएंगे। उसी प्रकार से जो गायन और फिल्म इंडस्ट्री है उसमें भी इसका भारी नुकसान मिलेगा, जिससे कि कोई भी कॉन्सेप्ट होगा, कोई भी इवेंट होगा वो टल जाएगा, कोई फिल्म होगी वो टल जाएगी, ऐसी स्थितियां बनती है। इसी प्रकार से शुक्र जो है लग्जरी का कारक है, यानी कि होटल उद्योग को बहुत, टूर एंड ट्रैवल उद्योग को बहुत ज़्यादा इसका इफेक्ट मिलेगा, वो मंदी की कगार में जाएंगे। 25 जून तक जीरो वाली इनकम होगी। इसी प्रकार से लग्जरी आइटम जैसे कॉस्मेटिक आइटम होता है और या फिर कार होती है, ये लग्जरी होती है, इसमें भी इसका बुरा इफेक्ट 25 जून तक मिलने वाला है।
तीसरा जो ग्रह वक्री हो रहा है वो गुरु ग्रह वक्री हो रहा है, जो आकाश तत्व का कारक होता है, बैंक का कारक होता है, वित्तीय का कारक होता है, शिक्षक संस्थान का कारक होता है। तो इनमें तो आएगी वृद्धि, यानी बैंक में भीड़ बढ़ जाने वाली है, बैंक से आपको कोई ना कोई मुनाफा मिलने वाला है, या बैंक को भी अत्यधिक एफडी मिलेगी। ठीक है जी। दूसरा चीज़ शैक्षणिक संस्थान के अंदर भी कुछ ना कुछ ग्रोथ होगी, वहाँ पर भी कुछ लाभ नज़र आ रहा है 13 सितंबर तक। तो ये जो गुरु से संबंधित है, बैंक, वित्तीय, शिक्षण संस्थान, इनमें वृद्धि आ रही है, यानी इनमें कमी नहीं आ रही है। अब हम बात कर लेते हैं, हमने गुरु वक्री की जो वीडियो है मित्रों पहले ही इससे नीचे पोस्ट कर रखी है, आप देख सकते हैं। उसमें बहुत से लोगों ने पूछा कि आपने 12 राशियों का गुरुदेव हमें फल नहीं दिया। देखिए, गुरु वक्री था, तो गुरु की जो शनि वक्री था, और शनि की जिन पे 7.5 चल रही थी, जिनके ऊपर इसकी ढैया चल रही थी, और शनि की महादशा में जिनका शनि चल रहा था, उन्हीं पे शनि का इफेक्ट होगा। अभी क्या है कि ये 3 ग्रह वक्री है, यानी कि शनि, एक तो शनि वालों पे इफेक्ट पड़ेगा, दूसरा शुक्र वालों पे इफेक्ट पड़ेगा, तीसरा गुरु वालों पे इफेक्ट पड़ेगा। तो अब हम जानते हैं कि किन किन पे इन 3 ग्रहों का, ये जो बड़े ग्रह हैं, इनका क्या इफेक्ट पड़ेगा, किन किन राशियों पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। फिर ये भी बात करेंगे कि क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो सबसे पहली जो राशि है वो वृषभ राशि है, दूसरी राशि तुला राशि, तीसरी राशि मकर राशि, चौथी राशि कुंभ राशि, पांचवी राशि धनु राशि और छठी राशि मीन राशि। इन 6 राशियों पे तो इफेक्ट 100% अच्छा या बुरा पड़ेगा ही पड़ेगा। साथ ही साथ जिनकी महादशा शनि की चल रही है, जिनकी महादशा गुरु की चल रही है, जिनकी महादशा शुक्र की चल रही है, उन पे इसका इफेक्ट पड़ेगा, या जिनकी अंतर्दशा इनसे रिलेटेड है उन पे इसका इफेक्ट 101% पड़ेगा। अब बात करते हैं जो गुरु का जो उल्टा प्रभाव है, इन 3 ग्रहों के वक्री का जो एंटी इफेक्ट है वो 12 राशियों पे कैसा रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि के ऊपर। देखिए, मेष राशि के ऊपर बैठे तो मेष राशि वाले काफ़ी महीनों से तनाव में चल रहे थे, थोड़ा हेल्थ की भी थोड़ी प्रॉब्लम चल रही थी, साथ ही साथ काम में बड़ी टेंशन चल रही थी। तो कहीं ना कहीं इनका तनाव दूर होता हुआ नजर आ रहा है, और कार्य सिद्धि के योग है। जिस काम के लिए ये प्रयास कर रहे थे, सपोज दैट नौकरी के लिए चेंज करने के लिए प्रयास कर रहे थे, या नौकरी में पद प्रमोशन की प्रयास कर रहे थे, या नौकरी में कुछ ना कुछ प्रयास कर रहे थे, तो वहाँ पर प्रयास सफल होता हुआ मेष राशि वालों का नजर आ रहा है इन 3 ग्रहों के वक्री इफेक्ट के कारण। अब वृषभ राशि की बात कर लेते हैं। तो वृषभ राशि के लिए ये जो 3 ग्रहों का जो वक्री है, ये बहुत अच्छा रिजल्ट दायक नहीं है। नौकरी में टेंशन बढ़ जाएगी, नौकरी हो सकता है छूट जाए, ऐसी स्थितियाँ ज़्यादा बन रही है। साथ ही साथ जो वृषभ राशि वाले जातक और जातिकाएं जो व्यापार कर रहे हैं, उनको भी व्यापार में तरह तरह की बाधा का सामना करना पड़ेगा, धन डूब जाएगा, क्लाइंट मिलेंगे नहीं, ज़्यादातर डीले कैंसिल होती रहेंगी। इसी प्रकार से अब हम बात कर लेते हैं मिथुन राशि के बारे में। तो मिथुन राशि की जहाँ तक बात करें तो मिथुन राशि भी कहीं ना कहीं पिछले 2 साल से कार्य के लिए परेशान चल रही थी, परिवार से ये दूर रह रहे थे, पिछले 2 साल से ही परेशान चल रहे थे। तो मिथुन राशि की परेशानी में कुछ राहत इन 3 वक्री ग्रह होने से आ रहा है, और स्थान परिवर्तन के योग नजर आ रहे हैं। इसी प्रकार से कर्क राशि की बात करें तो कर्क राशि वालों के खर्च में बढ़ोतरी के योग नज़र आ रहे हैं, और साथ ही साथ शुभ काम में कहीं ना कहीं विघ्न नज़र आ रहा है। यानी कि अगर आपकी संतान का कोई शादी का काम हो रहा है, या आपका शादी का काम हो रहा है, पद प्रमोशन का काम हो रहा था, या नई नौकरी की ज्वाइनिंग के काम हो रहा था, वो सारे काम पोस्टपोन हो जाने वाले हैं, यानी वो काम आपके अब सितंबर के बाद ही होंगे। इसी प्रकार से सिंह राशि वालों की बात कर लेते हैं। तो सिंह राशि वालों का कहीं ना कहीं संतान से संबंधित कुछ खुशखबरी नजर आ रही है, या तो उनकी संतान होगी, या संतान को जॉब मिलेगी, या संतान का कोई ना कोई शुभ काम होगा। और दाम्पत्य जीवन के अंदर भी आपके कुछ ना कुछ शुभ समाचार नजर आ रहा है। दाम्पत्य जीवन का मतलब या तो अगर आपकी शादी नहीं हो पा रही है, या प्रेमिका जोड़े हैं वो शादी करना चाहते हैं, तो ये जो वक्री हो रहे हैं 3 ग्रह, ये आपके दाम्पत्य जीवन के लिए काफ़ी अच्छे और लाभकारी है। साथ ही साथ कन्या राशि की बात करें तो कन्या राशि को ये जो
तीन ग्रह वक्री हो रहे हैं, जबान पे बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि बात जो मुंह से निकलेगी वो लड़ाई करा देगी। तो सितंबर तक वाद विवाद बहुत ज़्यादा रहेगा, इसलिए वाणी सोच समझ के बात करें। दूसरा, पैसा मिलेगा, रुक रुक के पैसा मिलेगा, इंस्टॉलमेंट में पैसा मिलेगा, रुका हुआ पैसा भी इंस्टॉलमेंट में मिलेगा और पूरा मिल जाएगा, आप चिंता ना करें। इसी प्रकार से तुला राशि की बात कर लेते हैं। तो तुला राशि का यहाँ पर इन तीन ग्रह वक्री के कारण विजय सिद्धि योग बन रहा है, यानी कि जो आपका वाद विवाद चल रहा था कंपनी को लेकर, फाइनेंस को लेकर, या परिवार में जो वाद विवाद चल रहा था, उसमें आप विजय होते हुए नजर आ रहे हैं। और कार्य सिद्धि योग आपका बन रहा है, यानी जो आप काम करना चाहते हैं, जो काफ़ी महीने से प्रयास कर रहे थे, और तुला राशि वाले मानसिक तनाव में चल रहे थे काफ़ी महीनों से, तो वो कहीं ना कहीं दूर होता हुआ नजर आ रहा है, कार्य सिद्धि के योग नजर आ रहे हैं। इसी प्रकार से आपका वृश्चिक राशि के बारे में बात कर लेते हैं। तो वृश्चिक राशि वालों को रुका हुआ धन मिलने के योग बन रहे हैं, साथ ही साथ नया धन प्राप्ति के भी योग बनते हैं, और नौकरी में चेंज के योग भी नजर आ रहे हैं। अब बात कर लेते हैं धनु राशि के बारे में। धनु राशि वाले भी फाइनेंस को लेकर बड़े चिंतित चल रहे हैं। तो धनु राशि को सबसे पहले अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देना है। तो ये जो वक्रित ग्रह का जो पोजीशन है आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। आपको बीपी की और हाथ पैरों में दर्द की समस्या, नसों से संबंधित समस्या बढ़ जाने वाली है। इसका आप ट्रीटमेंट, डॉक्टरी इलाज जरूर करा लीजिएगा, क्योंकि जान है तो जहान है। दूसरा, वाहन चलाते वक्त थोड़ा सावधानी बरतनी है, नहीं तो वाहन में खर्चा हो जाएगा आपका, या छोटा मोटा एक्सीडेंट के भी योग आ रहे हैं। धन की बात करें तो धन आपको रुक रुक के मिलेगा, लेकिन मिलेगा। थोड़ा टेंशन धन के लिए रहेगी, जितनी एक्सपेक्टेशन आपने की है उतना नहीं मिलेगा, लेकिन मिलेगा। इसी प्रकार से हम मकर राशि की बात कर लेते हैं। तो मकर राशि के परिवार में कोई मांगलिक कार्य संपन्न होगा, या कोई ना कोई शुभ संतान से रिलेटेड कोई मांगलिक कार्य है, या फिर संतान का कोई मांगलिक कार्य, या आपके भाई बंध का कोई मांगलिक कार्य जरूर संपन्न होगा, जिससे आपको बड़ा खुशी होगी। साथ ही साथ ये जो सितंबर तक है, धन खर्चा अधिक होगा। धन आएगा भी जरूर, रुका हुआ धन आप पे आ रहा है, लेकिन क्या है कि खर्चे आपके इतने ज़्यादा हैं कि आपका कंट्रोल नहीं हो पाएगा। इसी प्रकार से कुंभ राशि की अगर बात कर ले, तो कुंभ राशि का ये जो तीन ग्रह वक्री हो रहे हैं, इसकी वजह से आपका नया काम करने के योग बन रहे हैं, या फिर आपका जहां आप जॉब कर रहे हैं वहां से आपका स्थान परिवर्तन के योग भी नज़र आ रहा है। आपको इन जो सितंबर तक आपको अपनी निर्णय शक्ति बहुत ठीक रखनी पड़ेगी। अगर आप, क्योंकि इस समय पे आपकी जो निर्णय शक्ति है वो बड़ी मजबूत हो जाने वाली है, तो आपको निर्णय लेना पड़ेगा कुंभ राशि वालों को। अगर वो जल्दी निर्णय नहीं लेते हैं, सितंबर तक निर्णय नहीं लेते हैं कि मुझे नया काम करना चाहिए, मुझे अपना काम करना चाहिए, या मुझे नौकरी करनी चाहिए, मुझे नौकरी में वहाँ भेजा जा रहा है, मुझे नौकरी में पैसा पूरा नहीं दिया जा रहा, आपको निर्णय, जो भी निर्णय है परिस्थिति के अनुकूल प्रतिकूल, आपको निर्णय लेने पड़ेंगे। अगर आप निर्णय ले लेते हैं तो वो आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगे। इसी प्रकार से मीन राशि वालों की बात कर लेते हैं। तो त्रिग्रही वक्री का इफेक्ट आप पे भी आ रहा है, खर्चा आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाने वाला है, धन आप पे रुक रुक के मिलेगा। हाँ, तीसरा, आपको भी वाणी में बिल्कुल कंट्रोल करना है। जरा सी भी बात झगड़े को आमंत्रित कर सकती है, वाद विवाद के योग बन रहे हैं। और कोशिश करें सितंबर तक, जब तक ये ग्रह का वक्री कालखंड चल रहा है, कोई महत्वपूर्ण निर्णय ना लें। अगर आप कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे तो गलत होने के योग बराबर बन रहे हैं उसके। तो मित्रों, आज हमने बात करी कि मई के महीने में जो तीन ग्रह वक्री हो रहे हैं उसका 12 राशियों पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। आज के कार्यक्रम में मित्रों बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी मित्रों।